नमस्कार प्यारे छात्रों, हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका और आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा छठवीं का विज्ञान विषय का अध्याय 10 चुम्बकों द्वारा मनोरंजन। इसके हम पहले भूमिका पढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ दो बॉक्स बने हैं। एक बॉक्स में बहुत सारी वस्तुओं के नाम लिखे हैं, दूसरा बॉक्स खाली है। यहाँ आप देखें कुर्सी, पेन, आलपेन, कॉपी, कील, प्लास्टिक का खिलौना, कागज का पुट्ठा, लकड़ी का टुकड़ा, जूता, पेंसिल, ब्रेड, जायफल और अंडा। ए बॉक्स की वस्तुओं को ध्यान से पढ़ो और उसमें ऐसी वस्तुएं जो चुंबक से आकर्षित हो सकती हैं उनको नाम बी बॉक्स में लिखो। यदि किसी वस्तु पर आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो अपने साथी से चर्चा कीजिए या शिक्षक से चुंबक को लेकर प्रयोग कीजिए और निष्कर्ष बॉक्स बी में लिखिए। तो यहाँ इस बॉक्स में जो वस्तुएं दी हैं बच्चों, यहाँ इनको हमें चुंबक से आकर्षित करके देखना है और जो चुंबक से वस्तुएं आकर्षित होती हैं उन्हें हमें यहाँ लिखना है। तो इसमें आलपेन और जो कील है वह चुंबक से आकर्षित होगी, बाकी कोई भी वस्तुएं चुंबक से आकर्षित नहीं होंगी। तो हमने यहाँ लिख दिया आलपेन और कील। आलपेन और कील जो है वो लोहे की बनी होती हैं और लोहे की वस्तुएं जो हैं वो चुंबक से आकर्षित होती हैं। आगे है, ऊपर के बॉक्स से चुनकर निम्न सारणी को पूर्ण कीजिए। यहाँ चुंबकीय पदार्थ लिखना है जो चुंबक से आकर्षित होते हैं और यहाँ अचुंबकीय पदार्थ लिखना है हमें इस बॉक्स से छांट के ऊपर वाले से। तो आलपेन और कील जो है वो चुंबकीय पदार्थ हैं, बाकी है सब वस्तुएं कुर्सी, पेन, कॉपी, प्लास्टिक का खिलौना, कागज का पुट्ठा, जूता, पेंसिल, ब्रेड, जायफल, अंडा, लकड़ी का टुकड़ा, यह जो है वो अचुंबकीय वस्तुएं हैं। आगे अब हम प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न पहला है, निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो यहाँ जो वस्तुएं दी हैं लकड़ी, प्लास्टिक की गेंद, मिट्टी का खिलौना और लोहे का टुकड़ा। तो लोहे का टुकड़े को जो है वो चुंबक जो है उसको आकर्षित करेगी। डी ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न दूसरा है, चुंबक में चुंबकीय आकर्षण सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहता है। तो चुंबक में जो चुंबकीय आकर्षण सर्वाधिक जो है वो उसके ध्रुवों पर रहता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवों पर जो है आकर्षण सर्वाधिक होता है। तीसरा प्रश्न है, क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं। तो दोनों सिरों पर होते हैं। ए ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है लकड़ी, निकेल, कागज, प्लास्टिक। तो निकेल जो है वो चुंबकीय पदार्थ है। पांचवा प्रश्न है, चुंबक के समान ध्रुवों के समीप लाने पर होगा। तो समान ध्रुवों पर चुंबक को लाने पर सदैव प्रतिकर्षण होता है। बी ऑप्शन सही है इसका। अति लघुत्तरीय प्रश्न है आगे। प्रश्न पहला है, चुंबक किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए बताइए। तो इसका उत्तर है, जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्थायी चुंबक, दूसरा है अस्थायी चुंबक। दूसरा प्रश्न है, चुंबक की खोज कैसे हुई, संक्षिप्त में लिखिए। इसका उत्तर है, चुंबक की खोज मैग्नस नामक गडरिये ने भेड़ों तथा बकरियों को चराते समय उसकी छड़ी के एक चट्टान से चिपकने के कारण हुई। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, नाम लिखिए। तो प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। प्रश्न चौथा है, चुंबक अपना गुण कब खो देता है। इसका उत्तर है बच्चों, चुंबक को गर्म करने या हथौड़े से पीटने पर वह अपना गुण खो देता है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न पांचवा है, चुंबकीय पदार्थ एवं अचुंबकीय पदार्थ को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकेल आदि। आगे अचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी आदि। छठवां प्रश्न है, लोहे के आयताकार टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि को चित्र सहित समझाइए। यहाँ आप चित्र देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे यह लोहे की छड़ है और यह चुंबक है। लोहे की एक छड़ को रखकर उसके ऊपर एक चुंबक को बार बार रगड़ने से लोहे की छड़ में चुंबकत्व का गुण आ जाता है। चित्र में आप देख रहे हैं यह लोहे की छड़ और यह बार बार चुंबक को रगड़ने से इस छड़ में चुंबक के गुण आ जाएंगे। आगे सातवां प्रश्न है, चुंबक की 5 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा है, चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक उसके ध्रुवों पर होता है।
तीसरी विशेषता है चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। चौथा है चुंबक के विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। और पांचवा है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। आगे आठवां प्रश्न है कंपास के माध्यम से किस प्रकार दिशा निर्धारण किया जाता है। इसका उत्तर है कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। कंपास को स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विराम अवस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 9वां है स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक से दिशाओं की पहचान कैसे की जाती है, एक प्रयोग के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है इसके लिए हम एक छड़ चुंबक को एक धागे की सहायता से एक आधार से स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं। चुंबक का यह गुण होता है कि वह स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इस तरह हम दिशाओं का पता लगा लेते हैं। आप चित्र में यहाँ देखें, यह स्वतंत्रता पूर्वक लटकता हुआ चुंबक है, यह धागे से लटका हुआ है, यह स्टैंड है। आगे 10वां प्रश्न है दो चुंबकों के बीच किस स्थिति में आकर्षण होता है तथा किस स्थिति में प्रतिकर्षण, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। अब देखें, पहला है चुंबक के समान ध्रुवों में सदैव प्रतिकर्षण होता है। यहाँ आप चित्र देख रहे हैं, यह समान ध्रुव है। इस कार में और इस कार में यहाँ ऊपर आप देखें यह समान ध्रुव है। ए वाले चित्र में 10.14 में समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। उदाहरण दिया है उत्तरी ध्रुव दक्षिण दक्षिणी ध्रुव, यानी अगर हम एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरी चुंबक का उत्तरी ध्रुव को आपस में लाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, और दक्षिण ध्रुव को दक्षिण ध्रुव के पास लाएंगे तो भी प्रतिकर्षण होगा। दूसरा है चुंबक के विपरीत ध्रुवों में सदैव आकर्षण होता है। उदाहरण उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव। देखें आप इस चित्र में, यहाँ एक ध्रुव है और यह दूसरा ध्रुव है, विपरीत ध्रुव है, तो दोनों को आपस में लाएंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा। आगे प्रोजेक्ट कार्य है। प्रश्न पहला है अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं में से चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ को छांटकर उन्हें सूचीबद्ध करें तथा वस्तुओं के चित्र स्क्रैप बुक में चिपकाएं। तो इस प्रश्न को छात्रों आप खुद कर सकते हैं। पहले वाले प्रश्नों में हमने चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों की सारणी बनाई थी, आप उसको देख के और चित्रों को आप कंप्लीट कर सकते हैं। आगे प्रोजेक्ट क्रमांक 2 है अपना चुंबक स्वयं बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें, चित्र तथा बनाने की विधि लिखें। तो यहाँ आप एक चित्र देख रहे हैं, यह छड़ है लोहे की और इसके ऊपर हम बार बार चुंबक को रगड़ेंगे तो इसमें एक चुंबक के गुण आ जाते हैं। उत्तर है अपना चुंबक बनाने के लिए हम एक लोहे की छड़ तथा एक चुंबक लेते हैं, फिर लोहे की छड़ पर बार बार चुंबक को रगड़ते हैं। कुछ देर बाद हम पाते हैं कि लोहे की छड़ में चुंबक के चुंबकीय गुण आ जाते हैं। इस तरह से छात्रों हमने अध्याय 10 के प्रश्नोत्तर एवं प्रोजेक्ट कार्य को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लेलिस्ट पर जाकर आप अन्य विषय की वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।